आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं शोरबे वाले मटन की रेसिपी। आपने मटन तो बहुत खाया होगा, कौरमा भी खाया होगा, शोरबे वाला भी खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह आपको बेइंतहा पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही तलख़ी वाला ये शोरबा बनकर तैयार होता है। अगर आप एक बार इसे बना लेंगे तो यकीन जाने हर बार इसे बनाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 केजी मटन ले लिया है, उसे धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 3 हमने मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है इस तरह से। तो प्याज को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा हमने कुछ पिसे मसाले ले लिए हैं, जिसमें कि हमने 3 टेबलस्पून धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर ले लिया है और आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 3 टेबलस्पून के करीब हमने दही ले ली है। तो सबसे पहले हम रख देते हैं कुकर को चूल्हे पे। उसमें डाल देंगे 5 से 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये प्याज हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमें प्याज को फ्राई करके निकालना है। हम कुकर में बना रहे हैं मटन को, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है, जैसा कि हम नॉर्मली कौरमे के लिए प्याज को फ्राई करते हैं। तो प्याज देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम मटन डाल देंगे और उसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। हमें अच्छी तरह से भूनना है कि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए, उसका पानी भी सूख जाए। 10 मिनट तक हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहना है। तो 10 मिनट हो गए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे डालकर भी हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे, कि ताकि एकदम अच्छी तरह से अदरक लहसुन भून जाए, उसका अरोमा अच्छी तरह से मटन में आ जाए। अब जो ये दही ली थी उसमें हम सारे पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम दही के साथ इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसे पानी के साथ भी मिक्स करते हैं। दही बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं। अब हम मटन को चेक कर लेते हैं। तो मटन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है अदरक लहसुन के साथ। हमने तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट तक भुना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले, जो कि हमने दही के साथ मिक्स कर लिए थे। तो आप इसे डाल दें और एक बार आप प्याले को ज़रूर खंगाल कर डाल दें, क्योंकि उसमें अच्छे खासे मसाले लिपटे हुए होते हैं। कम से कम आधा कप के करीब पानी ज़रूर डालें, क्योंकि मसाले जलने लगेंगे और हमें मसाले को अभी भूनना है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए और तेल हमारा ऊपर ना आ जाए। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप शुरू में भूनिए। तो 2 से 3 मिनट हो गया इसे भूनते हुए मीडियम टू फुल फ्लेम पे। अब हम फ्लेम को कर देते हैं स्लो। इधर स्लो हीट पे हमारा मसाला धीरे धीरे भुनेगा, तब तक कि हमने जो प्याज फ्राई की हुई थी उसे एक मिक्सी जार में डाल दिया और थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा बारीक सा एकदम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार है। देखिए बिल्कुल इस तरह का मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें शोरबे वाला पतला सालन बनाना है, हमें कौरमा नहीं बनाना है। अब इधर हम मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला भी लगभग भुनने के करीब है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट और इसे डालने के बाद भी आप इसे खंगाल कर ज़रूर डाल दें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी प्याज लिपटी हुई होती है। अब हम शामिल कर देंगे नमक। तो हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू स्लो हीट पे इसे हम भूनेंगे और हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन को ही ढक कर रख देंगे, ताकि ये स्लो हीट पे बिल्कुल धीरे धीरे पकता रहे। क्योंकि जब हम मसाला स्लो हीट पे भूनते हैं और मसाला धीरे धीरे भुनता है तो उसका जायका यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो भूनते हुए हमें फिर से 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। अब हमने रख दिया है साइड में पानी गर्म होने के लिए। जैसे पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आप हमेशा मटन में गर्म पानी डालें, उससे आपकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसे आजमा कर ज़रूर देखें। तो पतला शोरबा रखना है, उस हिसाब से आप पानी डालें। अब लिड लगाकर हम रख देंगे इसे 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए। तो सीटी आ चुकी है, 20 मिनट हो गए, हम फ्लेम को करते हैं ऑफ़। तो
तो देखिए प्रेशर निकल चुका है। अब एक बार हम मटन को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। हम 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें बीच से फाड़ कर डाल देंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मटन हमारा बिल्कुल गल चुका है, एकदम सॉफ्ट सा हो चुका है। अब हम 2 मिनट के लिए इसे रख देंगे दम पे। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमने निकाल लिया है। अब हम धनिया से गार्निश करेंगे। तो इतना देखिए, जैसा शोरबा उतना ही पतला होना चाहिए, इससे गाढ़ा शोरबा नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम से गल चुका है, एकदम सॉफ्ट और जूसी हमारा मटन बनकर तैयार है। बहुत ही तिलखी वाला, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये मटन बनकर तैयार हुआ है शोरबे वाला। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।